नाज़रीन, इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस अमीनुद्दीन के नाम एक ख़त लिखा है। इस ख़त में इमरान खान ने कौन कौन से इंकशाफात किए हैं और कौन कौन सी दरख्वास्तें की हैं, ये हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। इमरान रियाज़ खान, वो पहले कहा जा रहा था अमेरिका गए, अब वो बरतानिया पहुंच गए हैं। इमरान रियाज़ खान के जो रास्ते की सफ़र की जो जर्नी है वो बड़ी दिलचस्प है। इमरान रियाज़ खान कहाँ कहाँ से गुजरे हम बताएंगे, और इमरान रियाज़ खान को कौन लेकर गया बरतानिया और आगे मकसद क्या है ये भी हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में कुछ मुलाकातें हुई हैं। कहा जा रहा है कि चीज़ें इतनी सिंपल हैं नहीं जितनी दिखाई दे रही हैं। इस्लामाबाद में कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं। वो तब्दीलियाँ कौन कौन सी हैं? कल सलमान गनी साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब के साथ एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात में उन्होंने कुछ पेशन गोइयाँ भी की। वो पेशन गोइयाँ क्या हैं वो भी हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और शामिल करेंगे सबसे बड़ी खबर। और ख़बर ये है कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो आइनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, उनके नाम एक ख़त लिखा। इमरान खान ने उस ख़त में ये भी लिखा कि 5 दिन तक मेरे सेल की बिजली बंद रखी गई और मुझे जो खाना दिया जाता रहा वो नाकस था, शायद उसमें कोई बासी खाना था। फिर उसके बाद मुझे वॉमिटिंग्स हो गई। फिर इमरान खान ने यह भी कहा कि मुझे एक्सरसाइज नहीं करने दी गई, मुझे बाहर नहीं निकलने दिया गया और जेल में मेरे ऊपर कई इस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं जो गैर इंसानी हैं। साथ ही साथ इमरान खान ने अपने इस ख़त में जो पाकिस्तान में हालिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मामलात हुए उनका भी हवाला दिया, जो इलेक्शन में धांधली हुई उसका भी हवाला दिया। इमरान खान ने यह दरख्वास्त की दोनों जजेस से कि वो ये जो सारा मैटर है इसको वो क्लोजली देखें और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वो अपना किरदार अदा करें। इमरान खान ने यह भी कहा कि ये जो आइन है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम बनाता है और ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ये इसकी ज़िम्मेदारी है कि ये इतने जुल्म और सितम पे ये खामोश तमाशाई ना बने। नाज़रीन, इमरान खान ने ख़त लिखा और फिर उसके फ़ौरन बाद जो हमारे वज़ीर कानून हैं और अटारनी जनरल थे फ़ारूक एच नाइक थे, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी के चैम्बर में गए। इससे पहले भी कल 2 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस की मुलाकातें हुई हैं। नाज़रीन, अगर हम ये देखें कि हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम करके मेरा तो ये ख्याल है कि हुकूमत अगले को 20 साल तक के लिए भी अगर सो जाए तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन मामला तो इतने सादा या हैं नहीं जितने नज़र आ रहे हैं। इंतहाई संजीदा और सीरियस मामला हो चुके हुए हैं इस्लामाबाद में। कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो बैकडोर राब्ते हैं वो तेज़ हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो एक्चुअल ख़बर है वो ये है कि इमरान खान का जो एग्रेशन है और अग्रेसिव जो पॉलिसी है उसका कोई काउंटर नहीं है। आप ट्रंप का भी बयान का काउंटर लेके आ सकते हैं, आप सोशल मीडिया का भी कोई ना कोई मसले का हल निकाल सकते हैं, लेकिन इमरान खान के मसले का कोई हल नहीं निकला। 2-2.5 साल में हमने देखा कि इमरान खान को हुकूमत की तरफ से हर लिहाज से कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन मामला तो नहीं हुए। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि इमरान खान डटा हुआ है। दूसरी जानब इमरान खान ने अभी रिसेंटली जो तब्दीलियाँ की हैं, जिस तरह जुनैद अकबर को लगा दिया KPK का सदर, पंजाब में भी तब्दीली हो रही है। जुनैद अकबर ने आते ही कहा जी कि हम KPK के रास्ते बंद कर देंगे जो दूसरे सूबों के साथ हमें मिलाते हैं। और हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने फ़ौरन दस्ती वहाँ से जो IG है, IG KPK गंडापुर साहब, उनको वहाँ से चेंज कर दिया। इट मीन्स दैट कि चीज़ें मैं आपको बारहा ये बता चुका हूँ कि इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखाई दे रही हैं या जितनी हुकूमत मुतमिन दिखाई दे रही है। PTI हुकूमत में नहीं है, इक़्तिदार में नहीं है, वफाक में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी PTI के हाथ में सारी की सारी डोर है। इमरान खान के हाथ में सारी की सारी डोर है। इमरान खान जब चाहता है, जिसको चाहता है हिला के गिरा देता है। और अब हम आ जाते हैं दूसरी बड़ी खबर, और दूसरी बड़ी खबर ये है इमरान रियाज़ खान अफ़गानिस्तान के रास्ते वो होते हुए उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की और फिर साथ ही साथ उसने अपनी सारी कहानी भी सुनाई। अनडाउटेडली इमरान रियाज़ खान की ये बात बुरी नहीं है। वो कहता है कि मुझे आप मफरूर या फ़रार ना कहें, मैंने हिजरत की है अपनी जान बचाने के लिए, 5 मरतबा जेल में गया हूँ। फिर इसके अलावा मेरे ऊपर जो जितना जुल्म सितम हुआ है वो सब ने देखा है। मेरी बीवी, बच्चे, घर वाले, सबको तंग किया गया, लेकिन बिल आखिर मैं अब एक महफूज मुकाम पे पहुंच गया हूं और कोशिश करूंगा। इमरान रियाज़ खान ने यह भी कहा साथ में, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कुछ फ़राइज़, कुछ काम अधूरे हैं जो पीछे छोड़ के आया हूं, यानी कि पाकिस्तान में यहाँ से वो काम पूरे करूँगा और फिर वापस पाकिस्तान आऊँगा, तो मुझे फ़रार या मफरूर ना कहा जाए। अनडाउटेडली नाज़रीन, इमरान रियाज़ खान की जो एफ़र्ट्स हैं वो बेमिसाल हैं। सहाफ़ती कैरियर में अगर मैंने भी किसी बंदे को डिटरमिन देखा है, अरशद शरीफ साहब शहीद हो गए, वो भी अपने फ़र्ज़ के लिए शहीद हुए, और आज इमरान रियाज़ खान ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अब हम आते हैं, हुकूमत ने सहाफ़ियों को, मीडिया को कंट्रोल करने के लिए पीका एक्ट बनाया हुआ है
और ये जो पीका एक्ट है इसको लेके भी काफ़ी परेशानी पाई जाती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा जी कि हमें आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये कहा था कि मैं सहाफ़ियों से मिलूंगा, मोहसिन नकवी साहब को हम ऑनलाइन लेंगे क्योंकि वो भी एक सहाफ़ी हैं, तो उसके बाद फिर हम ये पीका एक्ट की जो अमेंडमेंट है उनके ऊपर साइन करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि वो तो बैकडोर बगैर की डिस्कशन के ही वो जो है रेफरेंस है, जो कानून है वो पास हो गया। और साथ ही साथ नाज़रीन मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बंदे ने ये भी कहा है, उन्होंने कहा जी हमें तो इजाज़त ही नहीं है कि हम किसी भी जो भी लेटर आता है, जो भी कानून आता है उसमें कोई ज़ेर ज़बर पेश की भी तरमीम कर सकें, ये नामुमकिन सी बात है। तो नाज़रीन कंक्लूड कर लेते हैं प्रोग्राम को। इमरान रियाज़ खान बाहर जा चुके हैं। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑलरेडी कुछ ना कुछ तकर्रियाँ, तब्दीलियाँ, तबादले और पॉलिटिक्स को लेके काफ़ी सारी हलचल हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये सियासी इत्तेहाद है जो कि मुफादात के लिए बना हुआ है और इसमें आप ये देखेंगे कि सबसे पहला जो इत्तेहाद टूटेगा वो यही टूटेगा क्योंकि मुफादात की लड़ाई है ना, कोई नज़रिया तो है नहीं, आइन और कानून या कौम या पाकिस्तान के लिए तो नहीं ना ये इकट्ठे हुए, ये अपने ज़ाती मुफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं। इनमें भी कहीं ना कहीं हलचल आपको दिखाई दे रही है जो कि बहुत जल्द आपको मंजर आम पे नज़र आ जाएगी। सबसे बड़ी तब्दीली जो कि आने वाली है वो आने वाली है इमरान खान के प्रेशर की वजह से। और जो मैंने आपको बताया कि इमरान खान की पॉलिसीज़ जो चेंज हो रही हैं, KPK में तब्दीली, पंजाब में तब्दीली, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि PTI आपको एक नए रूप में, एक नए अंदाज में दिखाई देगी। पंजाब में भी मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाज़त मांगी गई है, लेकिन हुकूमत को ये अंदाज़ा है, ये कन्फर्मेशन है, उनको ये यकीन है कि अगर हमने PTI को एक भी जलसा करने की इजाज़त दे दी पंजाब में तो इतनी मेहनत मजदूरी जो 3-3.5 साल की है तो वो तो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। तो नाज़रीन ये है पाकिस्तान के ताज़ा हालात। 2 लोग अमेरिका से आए हुए हैं, एक वो जो हैं उनके बारे में मैंने आपको कल बताया भी, एक ताजर हैं, उनको लेके ना ही तो इतना कोई वो आप उनको ईजी लें, ना ही आप उनको कोई सीरियस लें, वो अपने मामलात कर रहे हैं जो भी है। और एक खातून आई हुई है बेचारी अमेरिका से, कहती मुझे 19 साल नौजवान ने यहाँ पे बुलाया था और फिर यहाँ मुझे बुला के तो वो अब मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। टेसोरी साहब भी उसने भी उसकी कोई की है, मेहमान नवाजी की, उसके लिए कोई वापसी का टिकट दिया, लेकिन वो जो खातून है वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती नहीं अब मैं अपना सारा कुछ छोड़ के आई हूँ तो मैं पाकिस्तान ही रहूँगी। वो कराची में फ़ोटो सेशन करवा रही है, इंटरव्यूज़ दे रही है। तो पाकिस्तान के हालात तो ये हैं कि अमेरिका से एक वो खातून वो आजकल सोशल मीडिया पे हाइप उन्होंने पकड़ी हुई है। तो ये हैं पाकिस्तान के हालात, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चैम्पियंस ट्रॉफी होने वाली है, टिकटें ख़रीदें और हमें ना फ़ोन छून कीजिएगा पासिस के लिए, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की जो नई पॉलिसी है वो कहते हैं टिकट ख़रीद के आपको मैच देखना है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में तैयारियाँ हो रही हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।